आज की जो हमारी कहानी है वो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, जहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जिनके पास वरदान है, ऐसी पावर है उनके पास जिससे वो समाज का भला कर सकते हैं। पर एक तरफ एक व्यक्ति भलाई कर रहा है और दूसरा उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, लास्ट तक बने रहिए। तो इस कहानी के जो नायक है उनका नाम है राजू। राजू जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से बात कर सकता है। वो पेड़, पंछी, जीव जंतु सबसे बातें कर सकता है, उनकी बातें समझ सकता है। इवन कुछ ऐसी चीज़ों से भी वो बात कर सकता है, देख सकता है, जो कि आम आदमी के बस की नहीं है। राजू अपने घर में है, पंछी से बातें कर रहा है। तभी कुछ लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आते हैं। राजू को बोलते हैं कि बबलू ने गांव में आतंक मचा रखा है, वो अपनी शक्तियों से सबको तंग कर रहा है। अब बबलू कौन है? हमारी इस कहानी के खलनायक का नाम बबलू है, जिसके पास भी शक्तियां हैं। जो राजू के पास है वो उसके पास भी है, पर इसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है। ऐसी कुछ एडिशनल पावर उसके पास और हैं, इसलिए वो ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। जैसे ही राजू को पता चला वो गांव की ओर बढ़ा। वहां पर बबलू अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। वो अपनी शक्ति से ऐसे ऐसे दरवाजे खोल रहा था जिससे दूसरी टाइमलाइन के कुछ जानवर इस टाइमलाइन में आकर सबकी फसलें खराब कर रहे थे, सभी आम लोगों को डरा रहे थे, उनके मन में डर पैदा कर रहे थे। मौत का खेल चल रहा था एक हिसाब से देखे तो। और बबलू खुद अलग अलग तरह की पावर यूज करके सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान में उड़ने वाली चीज़ों को भी तंग कर रहा था, उन्हें दुख पहुंचा रहा था, धमाके कर रहा था, प्लेन को भी नहीं छोड़ रहा था। वो तो एक प्लेन जो कि ऊपर से जा रहा था और बबलू ने उसे भी नहीं छोड़ा, सभी पैसेंजर मारे गए। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर भी जख्मी हो गए और देह त्याग गए। इन सब चीज़ों से राजू और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और बबलू को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। पर बबलू ज़्यादा पावरफुल था, वो नॉर्मल स्पीड में भागता तो बहुत तेज भाग रहा था, पर फिर भी राजू उसके पीछे पीछे दौड़ा और साथ में उसके दोस्त, उसके पंछी और भी जो उसके साथ थे वो उसके पीछे जा रहे थे। पर बबलू बहुत चालाक था, उसने फिर अपनी शक्ति से ऐसा दरवाज़ा खोला कि वो कहीं गायब हो गया। दूसरी तरफ गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। सब गांव वाले आपस में मिलकर बातें कर रहे थे। उनके मन में यही था कि हाँ, राजू बबलू को जरूर पकड़ के लाएगा, हमें इंसाफ मिलेगा। पर जब उन्होंने देखा कि राजू खाली हाथ आ रहा है तो उन्होंने राजू को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है, कई सारी बातें, जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। यही लोग जो अभी कुछ पल पहले उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके पक्ष में थे, वही अब उसके विरुद्ध हो चुके थे, उससे कोई आस नहीं लगा रहे थे। इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से राजू एकदम टूट चुका था। वो अपने घर में ही था, सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे उसको नींद लगी तो उसको सपना आया कि कोई देवता है जो उसके सपने में आकर उसकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजू को बोला कि अगर तुम्हें बबलू को हराना है, उससे छुटकारा पाना है, तो इसका एक ही उपाय है। राजू ने पूछा कि किस तरह से इसको हम हराएं। तो देवता ने बोला कि जब भी वो किसी ऐसे चीज़ का रूप ले ले जिसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं है, जैसे कि अगर किसी कमज़ोर जानवर या किसी ऐसी चीज़ का रूप ले जिससे तुमको लगे कि हाँ, अब ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता और वो उसी रूप में फंसा रह जाए, इसके लिए तुम्हें सही समय पर एक मंत्र का उपचार करना होगा। उन्होंने राजू को वो मंत्र बताया और वो मंत्र सुनकर राजू खुश हो गया। तभी राजू की अचानक से नींद खुली। उसको एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये देवताओं द्वारा दिया गया एक वरदान है जिससे वो इस गांव में खुशहाली ला सकता है। बस इसी मंत्र को याद करके और अपने सभी जो उसके मित्र हैं उनको समझा दिया कि हमें बबलू को ढूंढना है किसी भी तरह, किसी भी हालत में। अब उसका गेम ओवर हमें करना ही करना पड़ेगा। उसके सभी दोस्त बबलू को ढूंढने निकल गए। फिर
एक दिन जो पंछी उसका दोस्त है उसने देखा कि एक डाल पर पंछी बैठा हुआ है जो कि कुछ अलग लग रहा था। पहले वो छोटा पंछी था, फिर वो बड़ा हो गया और जो काफी देर से बैठा हुआ है और सब पे नजर लगाए हुए है। ये बात उसने राजू को बताई और उधर बबलू सोच रहा था कि किसी को कुछ नहीं पता लग रहा, मैं मस्त यहीं पे बैठा रहूँगा और जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा मैं गांव में वापस चला जाऊंगा और फिर अपना आतंक शुरू कर दूंगा। पर राजू का कुछ और ही प्लान था। राजू उसकी तरफ बढ़ रहा था पर बबलू ने सोचा कि वो तो बस ऐसे ही आ जा रहा है, उसको क्या ही पता कि मैं यहाँ हूँ। राजू ने इस तरह से बबलू से दूरी बनाकर थोड़ी सी खड़ा हो गया और ताकि बबलू को शक ना हो पाए कि उसने वही मंत्र पढ़ा जो उसे सपने में सुनाई दिया था। वो मंत्र पढ़ के राजू चुपचाप वहां से चला गया और उसके साथी जो पंछी थे सब वहां से चले गए। बबलू को लगा पता नहीं क्या हो रहा है, उसको कोई एहसास नहीं था कि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। राजू का दोस्त जो पंछी था वो दूर से बबलू पर नजर टिकाए हुए था। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो बबलू तड़प रहा था। वो अपना रूप बदलने की कोशिश कर रहा था पर वो बदल नहीं पा रहा था। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था और वो जान गया था कि राजू यहाँ पे क्यों आया था, ये सब एक जाल था, मुझे फंसाया गया है। बबलू अपने ही जाल में फंस चुका था, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि एक पंछी के रूप में वो क्या ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाएगा जब तक वो रूप नहीं बदल सकता। इस तरह से राजू ने पूरे गांव में खुशहाली वापस लाई। अब जो लोग उससे नाराज थे वो सब उसके पास आते, उससे बातें करते। पूरे गांव में खुशी का माहौल वापस आ चुका था। बबलू कहाँ है, किधर है, किस हालत में है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। सालों बीत चुके हैं पर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या